हेलो दोस्तों, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मणिपुर वायलेंस के बारे में। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर में इतनी हिंसा होने लगी, आगजनी हुई, लोगों के घर जलाए गए, मंदिर चर्च सब कुछ जलाए गए। क्यों लोगों में इतना गुस्सा है कि आपस में लड़ने को मारने को तैयार हो गए। पिछले महीने की ही बात है कि मणिपुर में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का अरेंजमेंट हुआ था। लोगों में इतनी खुशियाँ हुई थी, शांति थी, काफ़ी लोग बाहर से आए थे मणिपुर में पहली बार, और उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया। और आज ये अचानक एक युद्ध का मैदान बन गया। ऐसा कौन सा हाई कोर्ट से फैसला आया कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डालने के बारे में विचार करेंगे कि अचानक आग भड़क उठी। चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले आग जलने की खबर आने लगी, लोगों को मारने की खबरें आने लगी। चिंता की बात यह है कि मिलिटेंट ग्रुप कुकी ट्राइब के साथ मिलकर हाईली एडवांस वेपन के साथ मैतेई लोगों पर अटैक करते थे। घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, कई दुकानें जला दिए गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कुछ मिलिटेंट ग्रुप और एंटी सोशल लोग मिलकर कुकी ट्राइब के साथ मैतेई लोगों के घर जला दिए गए। कई जगह चर्च और काफ़ी लोगों को घर भी बर्बाद कर दिया गया। और कुछ मैतेई लोग बेघर हो गए, रेफ्यूजी की तरह रहने लगे डीसी ऑफिस चुरचांदपुर में। जब इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको बचाने के लिए, उनको सेफ जगह में शिफ्ट करने के लिए आए, तो कुकी मिलिटेंट ग्रुप ने उनका विरोध किया और उन पर अटैक भी किया। उनके पास काफ़ी हाईली एडवांस सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। कहाँ से आए ये सब वेपन्स कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं। साथ ही साथ वो बंकर में छिपकर इंडियन आर्मी पर अटैक करते थे। 11 मई 2023 को एक कमांडो को भी मार दिया गया गोली से, इन्हीं कुकी मिलिटेंट द्वारा। क्यों इतना एग्रेशन हो गए हैं कुकी ट्राइब? क्यों कुकी मिलिटेंट इनका साथ दे रही है? क्यों ये मणिपुर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही है? क्या ये सब हाई कोर्ट के ऑर्डर से नाराज है ताकि मैतेई को एसटी लिस्ट में डाल दिया जाएगा? बट इसका मेन रीज़न कुछ और है। रीज़न है ऑनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड। कुकी लोग सोचते हैं कि अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो 90% ज़मीन तो जो कि ट्राइबल द्वारा नागा, कुकी, कबुई मैतेई के साथ है, वो शेयर जो है मैतेई के साथ शेयर करना पड़ेगा। बट कहानी कुछ और है। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और ये हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरे की घंटी है। ये एक सच्चाई है कि कुकी विलेजर्स को सपोर्ट मिला है मिलिटेंट्स ग्रुप का, और ये पॉपी कल्टीवेशन में ज़्यादा जोर देती है क्योंकि इससे इनकी इनकम अच्छी होगी और इन्हें हाईली एडवांस वेपन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुकी लोगों को फॉरेस्ट लैंड और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ इलीगल पॉपी कल्टीवेशन जो कि बंद किया गया था, इसलिए वो नाराज है। इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे बांग्लादेशी और म्यांमार से जो लोग आते हैं, उनको भी अपने एरिया में रहने देते हैं और उन्हें सेटल डाउन होने में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में पड़ता है इनका कंट्री और वो इजीली बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। और
पॉपी कल्टीवेशन में उनकी हेल्प करते हैं। और यही इलीगल इमिग्रेंट्स आगे चलकर पैसे कमाकर मिलिटेंट ग्रुप्स बनाते हैं और देश में शांति फैलाते हैं। एक्सटॉर्शंस, मर्डर, लूटपाट, डिमांड सेक्टर करते हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर में आई, ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट ने वार ऑन ड्रग्स का कैंपेन किया था। इस कैंपेन में ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉपी कल्टीवेशन, ड्रग एब्यूज़, नार्को टेररिज्म को बंद करना था। इस कैंपेन से कुकी ट्राइब के ड्रग ट्रैफिकर्स, इलीगल पॉपी डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मर, इन्वेस्टर सब नाराज़ हो गए मणिपुर गवर्नमेंट से, क्योंकि इनका इनकम सोर्स ही बंद हो गया। अब इसमें मिलिटेंट ग्रुप भी आ गए अशांति फैलाने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी हाईली एडवांस वेपन है। कुकी लोगों को सपोर्ट है, वो किसी से डरते नहीं हैं और मैते लोगों पर अटैक करने लगे। मणिपुर के वार ऑन ड्रग्स कैंपेन के तहत ये पता चला कि हिली एरियाज़ में काफ़ी पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था, ड्रग सप्लाई की जा रही थी, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, फैल रहा था। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड को इलीगल इमिग्रेंट्स आकर सेटल होने लगे थे कुकी के साथ। गवर्नमेंट ने जब इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए तो कुकी ट्राइब नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। तो इस मामले में सच्चाई यही है कि कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप और इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए साथ मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग यूज़ कर रहे थे फॉरेस्ट लैंड का। इन मिलिटेंट्स ग्रुप को फॉरेन कंट्री से फंड मिलता है अशांति फैलाने के लिए। ये सच है, पिछले कुछ हफ्तों में कई चर्च और मंदिरों को जला दिया गया और कई लोगों के जान भी गई। लेकिन ये भी सच है कि कुकी मिलिटेंट ने इस अनुचित घटना को उकसाया और सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। मानवीय आधार पर सहानुभूति पाने के लिए अपने लोगों के साथ मारपीट की फर्जी खबरें भी फैला रहे थे। लेकिन सच्चाई को सामने आने में तो समय लगता है, बट ये सच्चाई सबके सामने एक न एक दिन जरूर आएगी। जिस तरह मणिपुर ने कई बाधाओं को पार करके मणिपुर का नाम रोशन किया है, उसी तरह मणिपुर फिर से खड़ा होकर सारी बाधाओं को पार करके फिर से अपना नाम रोशन करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।